हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम शारीरिक डिटर्मिनेंट्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और यह पिछले वर्ष ही बोर्ड एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस शारीरिक के प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि शारीरिक इतना बराबर यक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस यक्स इंटू यक्स प्लस वाई प्लस जेड। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक शारीरिक दिया गया है, इससे हमें इतना प्रूव करना है। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जबकि ये राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और आरएचएस प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे यल यच यस से, अर्थात राइट हैंड साइड से। इससे चलेंगे तो हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर शारीरिक का मान दिया गया है कि यक्स वाई जेड, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस जेड और ये जेड प्लस यक्स और ये यक्स प्लस वाई। ये हमारा शारीरिक दिया गया है, इससे हमें इतना प्रूव करना है। तो हम शारीरिक के प्रश्नों को हल करते समय यह देखेंगे कि सबसे पहले इसे छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात या तो पंक्ति के दो अवयवों को हम शून्य बनाने के प्रयास करेंगे, या स्तंभ के दो अवयवों को हम किसी भी इस शारीरिक में हम या तो पंक्ति के दो अवयव या स्तंभ के दो अवयव, किसी को हम दो अवयव को हम शून्य बना दें, तो ये हमारा शारीरिक का मान आसानी से इतना आ जाएगा। नहीं तो किसी एक पंक्ति और स्तंभ को लेकर प्रसार करेंगे तो उससे बहुत कठिन होगा और सवाल लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। इसीलिए शारीरिक के प्रश्नों को हल करते समय पंक्ति में या स्तंभ में दो अवयव को हमें शून्य बनाना आवश्यक होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करते समय हम देख रहे हैं कि हमारा यक्स वाई और जेड दिया गया है, और ये दूसरा पंक्ति में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया गया है, तीसरा पंक्ति में यक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस यक्स और यक्स प्लस वाई दिया गया है। तो यदि हम ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 है और ये R2 है, और जबकि ये हमारा R3 दिया गया है। तो देखिए यदि हम R1 प्लस R3 कर दें तो हमारे यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर भी यक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर भी यक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं R1 को सबसे पहले चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे। R3 को कैसे चेंज करेंगे? R1 प्लस R3 इतना से, R3 को हम चेंज कर रहे हैं। तो चलिए R3 को चेंज करते हैं और R2 और R1 को ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स वाई और ये जेड ज्यों का त्यों, ये यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। अब R3 चेंज कर रहे हैं कैसे? R1 प्लस R3। तो संगत अवयव के साथ संगत अवयव को जोड़ेंगे, तो पहला स्तंभ के साथ पहला स्तंभ को जोड़ेंगे। तो यक्स के साथ वाई प्लस जेड जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा यक्स प्लस वाई और प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पर वाई में हम जेड प्लस यक्स को जोड़ेंगे, तो ये भी हमारा यक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा और प्लस जेड हो जाएगा। जेड जोड़ेंगे यक्स प्लस वाई में, तो यह भी हमारा यक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा प्लस जेड हो जाएगा। अर्थात हमारा R3 में तीनों अवयव एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गए। तो अब R3 से हम यक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? R3 से लिखेंगे R3 से यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, तो लिख देते हैं कॉमन लेने पर। तो R3 से कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर शारीरिक का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए R3 में से। तो अब हमारा यहाँ पर क्या बचेगा? शारीरिक यक्स वाई और ये जेड, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और यहाँ पर तीनों में एक एक और एक बचेगा। अब देखिए अब हम इसे R3 पंक्ति में दो अवयवों को हम शून्य बना सकते हैं, क्योंकि इसके तीनों अवयव का मान R3 के तीनों अवयव का मान 1 1 1 है। तो हम या तो C1 में से C2 को घटा देंगे तो एक जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हम C1 को पहले चेंज करेंगे, ये हमारा C1 होता है, ये C2 होता है और ये हमारा C3 होता है। तो C1 को चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे C1 चेंज कर रहे हैं कैसे? C1 माइनस C2 से। यदि हम C1 के प्रत्येक अवयव में से C2 के प्रत्येक अवयव को घटा देंगे तो हम C1 चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 से, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पर C1 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2। तो C1 ये है हमारा, जबकि ये C2 है, तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा। C1 में से C2 को घटाएंगे तो ये हमारा यक्स माइनस वाई हो जाएगा। और ये
यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पर C1 में से C2 को घटाएंगे तो एक में से एक को घटाएंगे तो ये 0 हो गया। अब बाकी सब C2 और C3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, जेड स्क्वायर और 1 जिसे चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो इतना हो गया। अब देखिए हमारा एक R3 का तो एक अवयव 0 हो गया, अब इसे भी शून्य बनाने की प्रयास करेंगे। तो यदि हम C2 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, C2 माइनस C3, यदि C2 में से C3 को घटा देंगे तो ये भी अवयव हमारा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब किसे चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे पहले। तो ये हमारा हो गया यक्स माइनस वाई, ये यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये 0। अब इसे चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, इसको चेंज कर रहे हैं C2 में से C3 तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो गया। अब C3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब देखिए अब हमारा ये सारणिक बिल्कुल आसान बन चुका है। अब इसका हम प्रसार करेंगे और इसका आंसर ला देंगे। तो यदि हम R3, ये हमारा R3 है, तो R3 को यदि लेकर हम प्रसार करेंगे तो इन दोनों का मान तो 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 1 वाला, तो उसे हल कर देंगे तो हमारा RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, के सापेक्ष विस्तार करने पर तो देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू। अब देखिए R3 को कर रहे हैं तो ये हमारा 0 है, पहला अवयव। यहाँ पर R3 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे, तो यहाँ पर इंटू आ जाएगा हमारा मंझला कोष्टक। अब देखिए 0 को लेकर प्रसार कर रहे हैं तो 0। अब हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो अब हमारा इतना बचा, क्या बचा, वाई माइनस जेड इंटू यहाँ पर जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पर जेड स्क्वायर, इतना बचा। अब ये होता है प्लस माइनस प्लस के रूप में, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए इंटू 0, तो अब देखिए 0 का कर रहे हैं तो इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर यक्स माइनस वाई और यहाँ पर जेड बचा, जबकि यहाँ पर हमारा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर। अब देखिए एक के साथ प्रसार करेंगे तो +1 और इसके सामने क्या है, इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो हमारा बचेगा यक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका प्रसार करेंगे तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे प्लस जेड इंटू। अब देखिए 0 आएंगे तो 0 आएंगे तो इसका गुणा करेंगे, 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो उसका मान सदैव 0 होता है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस इसका भी करेंगे किसी भी संख्या के साथ तो वो 0 हो जाएगा, +1 1 का गुणा करेंगे हम किसके साथ, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1। अब देखिए बस हमारा शेष यही बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस वाई और यहाँ पर वाई माइनस जेड और यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इतना इंटू कोष्टक बंद। अब देखिए इतना को हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्यों का त्यों, ये हमारा हो जाएगा। इसका प्रसार करेंगे तो यक्स माइनस वाई का गुणा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के साथ होगा, तो इसे लिख सकते हैं यक्स माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड इंटू यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड को ज्यों का त्यों लिखेंगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यक्स माइनस वाई और ये इसे तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में वाई प्लस जेड माइनस ये हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तो एक कोष्ठ में यक्स प्लस वाई और एक कोष्ठ में यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई। अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा ये यक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यक्स माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी यक्स माइनस वाई है और यहाँ पर वाई माइनस जेड इसमें भी है और वाई माइनस जेड इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स माइनस वाई एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में हमारा वाई माइनस जेड। अब ये यहाँ पर करली ब्रैकेट, अब हमारा क्या बचा वाई प्लस जेड बचा
माइनस यहाँ पर यक्स प्लस वाई बचा, यक्स प्लस वाई। अब देखिए इसे हमें हल करना है, तो अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पर वाई माइनस जेड इंटू ये हमारा हो जाएगा, देखिए वाई प्लस जेड जो कहते हो माइनस यक्स हो जाएगा और माइनस चिन्ह आगे है तो माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए हमारा माइनस वाई है जबकि ये प्लस वाई है, आपस में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, अब बचेगा हमारा यहाँ पर यक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यक्स माइनस वाई इंटू हमें वाई माइनस जेड इंटू ये हमारा लिख सकते हैं इसे जेड माइनस यक्स। तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें इतना ही सिद्ध करना था, बस इसे हम सजा कर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस वाई और ये इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस यक्स इंटू हमारा यक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर, जो कि ये हमें आरएचएस में प्रूव्ड करना था, जो कि यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इसे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड डेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शारीरिक से प्रश्न है, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया था, जो कि पिछले वर्ष में ही पूछा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।